अगर हम कहें कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, जैसी सोच हमारे समाज से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो ये गलत होगा। भले ही समय तेजी से बदल रहा है और लोग की सोच में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आज भी पेरेंट्स के लिए बच्चों की पढ़ाई बच्चों के खेल से अधिक अहमियत रखती है। एक बच्चे की जिंदगी में खेल की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। जब बच्चों में समझ आती है तो खेल ही ऐसा माध्यम होता है जो उन्हें बहुत कुछ आसानी से सिखा देता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नन्ही सी परी, जिसने कराटे प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो सबसे पहले अमाया, ये बताओ कि इतनी सी उम्र में आपने इस कराटे प्रतियोगिता में किन किन देशों से आए प्रतियोगियों को पछाड़ा है? आज तक के ये मेरी पहली महाराष्ट्र के बाहर की टूर्नामेंट है और मेरे साथ काता बांग्लादेश की लड़की ने किया है और कुमिते मेरी मतलब एक लड़की ने, वो थी नेपाल से। अच्छा, ये 8 to 10 कैटेगरी के है। तो अब मैं ये बताओ कि अभी आप किस क्लास में पढ़ती है और स्टडी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कब करती है? क्या शेड्यूल होता है आपका दिन भर का? मैं हूँ अभी 2nd में हूँ मैं, और मेरे स्कूल का नाम है सांदीपनी। मैं रोज़ सुबह उठ के स्कूल के लिए तैयार होती हूँ। उसके बाद मेरी वैन से मैं स्कूल जाती हूँ। उसके बाद स्कूल में टाइम हो जाता है, मैं 4 बजे आती हूँ घर, 4 और 4:30 के बीच में। फिर मेरे पास 20-30 मिनट्स होते हैं खाना खाने के लिए। मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं कराटे क्लास को जाती हूँ। फिर 7 बजे तक की मेरी क्लास रहती है। मैं आती हूँ, 2 घंटा पढ़ाई करती हूँ। अच्छा माया, हमें आप ये समझाएंगी कि कराटे का मतलब क्या होता है? कराटे का मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई हमें कोई छेड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें कुछ उसे करना, टैकल करना है। यस। हाँ, तो वो कराटे में वो मारना तो नहीं, मारना भी एक बुरी बात है, वो होता है सेल्फ डिफेंस। बहुत अच्छी बात कही। इतनी सी कम उम्र में अमाया ने हमें बहुत अच्छा कराटे का मतलब समझाया, और जो कि आज के इस युग में लड़कियों को, खासकर महिलाओं को कराटे जैसी कला आनी ही चाहिए, ये खुद की सुरक्षा के लिए। तो अमाया से और बात करते हैं। तो अमाया, ये बताइए कि स्टडी और कराटे के अलावा आपको और क्या चीज़ करना पसंद है? क्या खेल में रुचि है या फिर कोई और कला? मुझे तो कराटे की बिना एक ही पसंद है, वो है डांस। अरे वाह! तो डांस के लिए आप कुछ करती है, क्लासेस वगैरह, या फिर नहीं। जब सैटरडे संडे होता है मेरे स्कूल को और कराटे क्लास को छुट्टी होती है, तो मैं थोड़ा फ़ोन में कुछ सॉन्ग्स लगाती हूँ। मुझे डांस तो आता है, मतलब मुझे जो डांस आता है वो मैं करती रहती हूँ घर पे। तो मैं, जैसे अभी आपने बताया कि आपको स्टडी और कराटे के अलावा डांस भी पसंद है, तो उम्मूमन क्या होता है आपकी उम्र के जो बच्चे हो उनको, मतलब दूसरे खेल जैसे टेनिस हो गया, कबड्डी हो गई, ऐसे खेल पसंद है, तो आपको कैसे आपका ये रुझान कराटे की तरफ बढ़ा बचपन से? कैसे आपने, मतलब कराटे में क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हो, कैसे? ये तो प्रैक्टिस की वजह से हुआ है। मेरे सर ने मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी है। मेरे सर इतने अच्छे हैं कि जब उन्हें गुस्सा रहना चाहिए तब वो गुस्सा भी रहते हैं, और इसके साथ साथ हमारी बहुत खुशी भी है। कराटे क्लास में भी मुझे अलग सा जोश आ जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छे। तो माया, आपने जो ये मेडल जीते हैं, तो मतलब आप इसका श्रेय को किससे, अपनी फैमिली में किसे डेडिकेट करना चाहेंगे? मम्मी, पापा, अंकल? पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे ये सब सिखाया है। तो आप कितनी छोटी थी, आप कब से कराटे की कोचिंग ले रही हो? अभी तो मुझे सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। मैं जब 6 साल की थी तब से मैं कराटे क्लास में हूँ। तो माया, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप आगे जब भविष्य में क्या करना चाहती हो? आप खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहती हो या फिर स्टडी में कुछ क्या बनना चाहती हो आप? मुझे बड़े होके कलेक्टर बनना है, और छोटे मतलब बड़े होने के बाद वो भी बताना पड़ता है ना कि मैंने बचपन में ये सब किए, करने के बाद मैं कलेक्टर बनी हूँ। तो
उसके लिए नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा उसमें फोकस आ गया कराटे में, इसलिए। और उसके साथ मुझे पढ़ाई भी थोड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी नहीं अच्छी, जितनी अब आपने इतना बड़ा विषय, इतना बड़ा गोल ठाना है कि आपको कलेक्टर बनना है, तो उम्र आपकी पढ़ाई में भी अच्छी होगी, तो मतलब आप स्टडी के साथ साथ अपने खेल को भी आगे जारी रखने वाली है। यस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब आपने इतने मेडल्स भी जीते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें कुछ मूव सिखाएंगी कराटे के, मतलब बेसिक्स, तो हम जान लेते हैं। जी। ये एक, इसे बोला जाता है मोरुतुके, और ये है स्टोके। मैं आपको इसमें भी थोड़े ऐड करके आपको बताऊंगी। ये है ब्लॉक। अगर आपको कोई सर पे मारता है तो इसके लिए आप ये ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। और आते हैं हम यहाँ पर, तो ये यूज़ होता है, और अगर आपको तो इसी के साथ मुझे यानी अक्सा वहीद अंसारी को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ, तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।